पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पिता परमेश्वर की ओर हम स्वागत करते हैं। पिता ईश्वर के वचनों के अनुसार जीने के लिए कृपा हम सबों को मिले। ईसा मसीह को ही एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए अनंत जीवन का सहभागी बने। दोस्तों, पहले बार आप लोग ये वीडियो देख रहा है, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दीजिए और आप लोग लाइक करके देखें और दूसरों तक वचनों को पहुंचाने के लिए आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों, प्रभु यीशु की सबसे बड़ी इच्छा है कि दुनिया में रहने वाले सब सच्चे ईश्वर को जाने और सच्चे ईश्वर पर विश्वास करें। इसी कारण ही पिता परमेश्वर उसके एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। आप लोग जब इस वचन को सुनेंगे, वचनों को आप दूसरों को शेयर करेंगे कि प्रभु ईसा मसीह का आग्रह को हम पूरा कर रहा है, पिता परमेश्वर की इच्छा के साथ हम व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, स्तोत्र ग्रंथ 133 में हम पढ़ते हैं, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। प्रभु का वचन सिखा रहा है, एक घर में जितने भी लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, ये सब एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। एक भाइयों के समान, दोस्तों के समान एक घर में जितने भी लोग एक साथ रहता कितना अच्छा लगता है, कितना पसंद आता है। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है। जैसे सुगंधित तेल सिर पर विलेपन करता है तो वो बड़ा मजा आता है। यदि कोई सुगंधित विलेपन करते हुए सुगंधित तेल वगैरह उसका विलेपन करते हुए परफ्यूम वगैरह मारकर हमारे पास आएगा तो बहुत खुशबू आएगा, बहुत मजा आएगा। और उसी प्रकार भाइयों का एक साथ रहना कितना बड़ा है, कितना सुगंध है। प्रभु यीशु कहता है, वह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है। हारून मालूम है कौन? दुनिया में सबसे पहले पुरोहित अभिषेक हुआ हारून। मूसा के साथ जो फिरौन के पास चला गया था हारून, उसको पुरोहित अभिषेक मिला और उसके दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है जो तेल, सुगंधित तेल, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। जो सिर पर जो विलेपन किया हुआ वो सुगंधित तेल जैसा वह उसके कुर्ते से नीचे उतारता था। यह हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है। हर्मोन पर्वत तो विदेश में है। जम्मू कश्मीर में जैसे बर्फ़ के समय पर स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। हमने कई जगह पर था कश्मीर में, जब बर्फ़ गिरता है, जैसे स्नोफॉल होता है ना, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पर खेल कूद करने में और बर्फ़ उड़ाकर दूसरों को फेंकने में बहुत मज़ा आता है। जो पवित्र वचन सिखा रहा है, एक घर में भाइयों का एक साथ रहना, यह हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है। बड़ा मजा आता है उसी टाइम में। जो सियोन के पर्वतों पर उतारती है, सियोन की पर्वतों पर जो उतारने वाला हर्मोन पर्वत के ओस जैसा है, जैसे कि भाइयों का एक साथ रहना। और प्रभु ईश्वर इतना पसंद करता है, सारे मानव जो ईश्वर के संतान है, यह समझकर सब भाई बहनों के समान इस दुनिया में एक घर में रहने पर कितना पसंद आता है, कितना सुगंध आता है। प्रभु वहाँ अपने आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बना रहने वाला जीवन। प्रभु, मेरे दोस्तों, जब एक घर में जितने भी लोग, एक समुदाय में जितने भी लोग हैं, एक पल्ली में जितने भी लोग, एक धर्म प्रांत में जितने लोग हैं, हमारे राज्य में, हमारे देश में, भारत में नहीं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, यह सब एक साथ रहना है। अपने आप को भाई बहन समझकर, एक दूसरों को क्षमा करके, प्रार्थना करते हुए, दूसरों को कमियों को नहीं, कमजोरियों को नहीं, बल्कि दूसरों को मदद करते हुए जीने में बड़े आनंद आएगा, बड़े आनंद आएगा।
प्रभु उन पर आशीर्वाद प्रदान करता है, प्रभु वहाँ अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। मेरे दोस्तों, आजकल ईश्वर की आशीर्वाद हम पर क्यों नहीं आता, हमारे घर में क्यों नहीं आता और हमारे देश में क्यों नहीं आता? प्रभु का वचन स्पष्ट करता है, भाइयों का जो दुनिया में रहने वाले सब एक साथ भाई बहनों को समझकर ईसा मसीह को एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करके पिता परमेश्वर को जो जिन्होंने ईसा मसीह को पृथ्वी पर भेजा और हमारे अपराधों के लिए जिसने अपना जीवन को अर्पित किया, उस पर विश्वास करते हुए एक साथ रहना इतना पसंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पर प्रभु ईश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज इस दुनिया में हमको इस आशीर्वाद की कमी है जो ईसा मसीह द्वारा पिता परमेश्वर देता है। उस आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। प्रभु ने यह सुना, मूसा अत्यंत विनम्र था। प्रभु ने यह सुना, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा के बारे में पवित्र वचन सिखा रहा है, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मेरे दोस्तों, मूसा ने ईसा को दर्शन मिला, ये मूसा को ईश्वर का दर्शन मिला, ईश्वर का आवाज़ सुना और ईश्वर के पास जाकर बैठा। उसने 40 वर्ष 40 दिन रात ईश्वर के साथ होरब पर्वत पर उसने बैठा रहा और आज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। इसी प्रकार ईश्वर के संगति में जब बैठा, मूसा के बारे में कहता है, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र बन गई। मेरे दोस्तों, यदि हमारे जिंदगी में विनम्रता आना है, हर घमंड हमसे दूर होना है, हर पाप के बंधन से हमें मुक्ति पाना है, तो हम प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु के चरणों पर बैठना पड़ेगा, प्रभु का वचनों पर विश्वास करते हुए उसका आदेश के अनुसार हम अपना जिंदगी को बिताना पड़ेगा। तब मूसा जैसे अत्यंत विनम्र बन जाएगा और उसने पृथ्वी पर सब मनुष्यों से सबसे अधिक विनम्र बन गई। उसी प्रकार हमें भी प्रभु बुला रहा है, सारे घमंड छोड़कर प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु का वचनों पर विश्वास करते हुए, सुनते हुए, उसका आदेशों का पालन करते हुए अनंत जीवन का सहभागी बनने के लिए मुझे और आपको सबको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमको गणना ग्रंथ अध्याय 11 का 24 से लेकर वचन हम सुनता है, पढ़ता है। मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाया। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। मेरे दोस्तों, जब मूसा ईश्वर से बातचीत करता था, मूसा ने ईश्वर का आदेशों का पालन करता था और पवित्र जीवन बिताना शुरू किया। और उसने जो 70 वयोवृद्धों को, बूढ़ों को बुलाया और दर्शन कक्ष में जहाँ पर मूसा ने ईश्वर से बातचीत करता था, प्रार्थना करता था, वहाँ पर सबको इकट्ठा किया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। देखो, ईसा मसीह का ईश्वर का वचन के आदेशों का अनुसार आदेशों का पालन करता है। जब उसने बोलना शुरू किया, तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, जो हमसे जो प्रभु का आज्ञाओं का अनुसार चलने के लिए हमें आदेश देता है, उनके पास बैठेगा तो प्रभु की ओर से प्रभु की जो उसी शक्ति, जो प्रभु का वरदान हम सबों को आ जाएगा। इसके बाद इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ। जो लोग मूसा के पास संगति में
आदमी आए थे और मूसा के शक्ति प्रभु ने उसका अंश उस वयोवृद्धों को प्रदान किया। इनके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु चरणों पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हमें भी ये दिव्य अनुभव मिलेगा, दिव्य प्रेरणा मिलेगा। और उनको जैसे अनुभव हुआ उसी प्रकार हमें भी अनुभव होगा। वे भविष्यवाणी करने लगे। हम भी सुसमाचार प्रचारक बन जाएगा। सुसमाचार प्रचार करते करते हम बहुत से लोगों को, बहुत से आत्माओं को बचाएंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखो, 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, जो सब चला गया, लेकिन 2 व्यक्ति जो प्रभु के पास रह गए। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तभी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ। वे लोग अपने घर में नहीं बल्कि प्रभु के संगति में बैठा रहा, तब उन्हें भी प्रेरणा मिला और दिव्य अनुभव मिला। दर्शन कक्ष में वहाँ पर उन्हें प्रेरणा का अनुभव मिला, दिव्य प्रेरणा का अनुभव मिला, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। जब उनको भी ये प्रेरणा मिला, दिव्य प्रेरणा का अनुभव मिला, वे भी भविष्यवाणी करने लगा। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नूह के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मूसा ईश्वर का वाणी सुना और ईश्वर को दर्शन मिला और उसके आदेशों का पालन करता था। उसने कहता है, जो भविष्यवाणी करते उनको रोकने के लिए आदेश करो बोला। तब मूसा कहता है, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। और प्रभु ने ऐसा कृपा सबों को बरसा दे कि प्रभु की प्रजा सारे भविष्यवाणी करे। मेरे दोस्तों, प्रभु की इच्छा यही है, संसार भर सुसमाचार फैलाओ, और उसके लिए बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की ज़रूरत है। जो लोग ईसा मसीह के चरणों पर आकर बैठता है, जो लोग प्रभु पर विश्वास करता है, जो उन पर शरण लेकर आते हैं, उन सबों पर ईश्वर अपना कृपा बरसाता है, दिव्य प्रेरणा देता है और भविष्यवाणी करने की, प्रभु का वचन सुनाने की कृपा देता है। और जिससे जो लोग विश्वास करने वाले सब कोई ईश्वर का संतान बन जाए। मेरे दोस्तों, हम प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुनता है उन सबों पर ऐसा दिव्य प्रेरणा दे। प्रभु भविष्यवाणी करने में कृपा, जो भविष्यवाणी करते हैं उन्हें रोकने वाला सबके मुंह बंद करें प्रभु। और आप अपनी ऐसा वाणी को दे प्रभु, हमारे वोटों को बल दीजिए प्रभु, हमारे वोटों पर बल प्रदान कीजिए कि हम दिन रात आपकी वचनों की घोषणा कर सके और बहुत से आत्माओं को बचा सकें प्रभु, आपके राज्य के अधिकारी बना सके। ये प्रभु यीशु हमें ऐसा दिव्य प्रेरणा दे प्रभु, भविष्यवाणी के लिए हमारे होठों को, हमारे शब्द को अभिषेक कीजिए प्रभु। जैसे आहरोन के दाढ़ी से जो उतरने वाले उस अभिषेक तेल जैसे हमारे वचनों को दूसरों तक पहुंचाने की कृपा कर प्रभु। ये प्रभु यीशु, ये जो वचन सुन रहा है उन सबों को भविष्यवाणी करने की कृपा कर, प्रार्थनामय जीवन बिताने की कृपा कर प्रभु। हर रोज बाइबल पढ़ने की कृपा दे प्रभु, एक दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को प्यार करने की कृपा कर प्रभु। ये प्रभु यीशु, दुनिया में जहाँ कहीं भी बढ़कर जो वचन सुनता है उन सबों पर ऐसे कृपा दानों को वर्षा दे प्रभु, कि वे सब पवित्र जीवन बिता सके। आपकी आगमन का
दिन हम सब आपके दाहिनी ओर और आपके राज्य के अधिकारी बन सके। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम जो मांग रहा है, ये आपके महिमा के लिए आपके बच्चा मांग रहा है प्रभु, जो अभी ये वचन सुनकर ये वचनों पर विश्वास करते हुए आपके साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताना चाहते हैं, अपने पापों को छोड़ता है, पापों के प्रति पश्चाताप करता है और आप ईसा मसीह का पवित्र लहू से धोने के लिए हम अपने आप को विनम्र जीवन बिताएंगे। मूसा ने जब पिता परमेश्वर का वाणी को सुना, उनके चरणों पर बैठकर उनके आदेशों को स्वीकार किया और इस्राएलियों को दे दिया। इसी प्रकार आपके चरणों पर बैठकर आपका वचन सुनकर आपके वचन के अनुसार जीने की कृपा और बहुत से लोगों को आपके पास ले आने के लिए कृपा हम सबों को दे दीजिए प्रभु। ये प्रभु यीशु, ये वचनों को सुनकर जो सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, उन सबों पर ऐसा विशेष आशीष दे प्रभु कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो संसार के कोने तक पवित्र वचनों को पहुँच जाने के लिए जो भी मेहनत करता है, उन सबों को विशेष आशीष दे प्रभु। जो रोगी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त चंगा कर दे प्रभु। पवित्र वचनों के अधीन जो आते हैं आएंगे, उन सबों पर ऐसा कृपा दानों से भर दे प्रभु। आप अपनी आत्मा से भेज दे प्रभु, आप अपने पवित्र लहू से देकर हमें धोकर हमें पवित्र बना प्रभु। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।